आज आपने अपने दिल की बात किसी से कही? किसी से अपने दिल की बात शेयर करी आपने? आपका थोड़ा मन हल्का हुआ? कहते हैं कि अपने मन की बात किसी से कह देने से, किसी से शेयर कर देने से हमारा मन हल्का हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। हमें जब हम अपना दिल खोल के किसी से बात कर लेते हैं, किसी से अपनी चीज़ शेयर कर लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अंदर से जैसे कहते हैं हल्के हो गए हैं हम। तो शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अपने दिल की हाल बताना, क्या चल रहा है, हम क्यों दुखी हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, सभी चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। शेयर करना भी चाहिए। आजकल के बच्चे शेयर नहीं करते हैं अपनी बात अपने पेरेंट्स से, है ना, और घर वाले अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। काफ़ी कोई मतलब अपने मन में रखते हैं आजकल लोग, कहते नहीं हैं, लेकिन ये गलत है। जो मन में रखते हैं अपनी बात, वही मन में रखी बातें एक दिन एक बड़ा प्रारूप ले लेती हैं। चाहे वो बीमारी हो जाती है, चाहे तो वो एक बीमारी के रूप में आ जाता है सामने, चाहे तो वो एक डिप्रेशन के रूप में आ जाता है। कहते हैं ना डिप्रेशन हो गया, तो डिप्रेशन इसीलिए होता है कि हम अपनी बात शेयर नहीं करते हैं। लेकिन एक ख़ास बात है, बात आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि अपनी बात कहनी किससे चाहिए। हर किसी से अपनी बात शेयर नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल तय बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपनी लाइफ में ये हमेशा याद रखिए कि हर किसी से अपनी बात शेयर मत करिए। शेयर करने के लिए भी लोग होते हैं जो आपके जैसे हैं, जो आपका हित सोचते हैं, जो आपके अपने हों। आपके अपनों सा मतलब है कभी कभी हम अपनी बात कहते हैं और उसका कुछ उल्टा ही रिज़ल्ट मिल जाता है हमें। जैसे मान लीजिए कभी किसी ने अपनी बात शेयर करी किसी से, उसने वो बात फैला दी कि अरे ये तो ये कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं। एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हो गया ना, अक्सर हो जाता है। इसीलिए ये ख़ास इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें अपनी बात किससे शेयर करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारा जो सबसे अपना होता है उससे हम अपनी बात इसलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि हमें लगता है अरे ये बीमार पड़ जाएगा, ये ज़्यादा सोचेगा तो इसे कुछ हो जाएगा, इससे हम कह ही नहीं सकते। क्या करें, कैसे करें? यार लाइफ में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी कुछ, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी कुछ, कभी इधर कुछ, हर तरफ झेलना पड़ता है। लेकिन ये बात हो जाती है कि हमें लाइफ तो जीनी है, लाइफ को तो आगे बढ़ाना है। तो हम किस तरह से, कितनी अच्छी तरीके से उन चीज़ों को आगे बढ़ा ले जाएं विदाउट डिप्रेशन के, विदाउट किसी एंजाइटी के, बस वही इम्पोर्टेंट होता है। अपनी बात शेयर करने के लिए सबसे पहले अपने किसी अपने को ढूंढिए जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जो कि आपकी बात धैर्यपूर्वक सुन सके और आपको सही राह दे सके। अपने सबसे पहले अपने पेरेंट्स होते हैं यार, पेरेंट्स से बड़ा कुछ नहीं होता है। माँ बाप अगर हैं आपके ज़िंदा तो आप उन्हीं से कहिए। माता पिता से बड़ा कुछ भी नहीं है, उनसे कहिए, उनसे बात अपनी शेयर करिए। ये बात है तो भले ही वो नाराज़ होंगे लेकिन वो आपका हित चाहते होंगे, आपको सही चीज़, सही राह बताएंगे, सही चीज़ बताएंगे। और अगर माँ बाप नहीं हैं तो किसी अपने ख़ास दोस्त से, फ्रेंड से, किसी ख़ास रिश्ते से जिसके ऊपर आपका अपना ट्रस्ट हो कि नहीं मुझे अंधा विश्वास है इसके ऊपर कि नहीं ये मेरी हर बात सुनेगा, उससे कहिए। ऐसे व्यक्ति से मत कहिए जो आपकी ही धज्जियाँ उड़ा दें, आपकी ही इंसल्ट कर दें, आपकी ही 100 लोगों के बीच में बेइज्जती कर दे, कह रहे ये कह रहे थे। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उस समय जब हमारी बात 100 लोगों के बीच में कह दी जाती है। बहुत बुरा लगता है क्या कर दिया हमने, बताया ही क्यों था। लगता है बहुत बड़ी भूल हो जाती है। कभी कभी ये भूल लोग इतनी अपने दिल पर ले लेते हैं कि पता नहीं कुछ कर बैठते हैं। ऐसे नहीं करना है, ऐसे मत करिए। आप इन चीज़ों को पहचानेंगे कैसे? कभी आपको छोटी अपनी बात शेयर करनी हो तो सबसे पहले एक झूठ बात से शुरू करिए। एक ऐसे नकली बात किसी से अपनी शेयर करके देखिए।
अगर वो व्यक्ति आपकी वो बात 100 लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, अपने मन में रखता है और वो 10 बार तुमसे पूछता है कि तुमने उस पर कुछ किया, तुमने उस पर कुछ काम किया। कभी कभी हमें कहते हैं ना, किसी सच्चाई तक पहुंचने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। तो मैं आज आपको वही युक्ति बता रही हूँ। लोग कहते हैं पहचाने कैसे रिश्ते, कैसे पहचाने, हम इससे अपनी बात शेयर करें ना करें, ये कैसे पहचानें। तो यही एक रास्ता है। कोई एक नॉर्मल सी बात ले लीजिए, ठीक है, उसको उससे कहिए, देखिए वो उससे आपसे वो दोबारा डिस्कशन करता है इस पे कि नहीं, या 100 लोगों के बीच में नहीं कहता है। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो समझ जाइए वो आपका सच्चा मित्र है या सच्चा आपका रिश्ता है, उससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी में सबके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं। मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी होंगे, सबकी लाइफ में सीक्रेट्स होते हैं। लेकिन हम अपने सीक्रेट्स अपने ही अंदर नहीं रखते हैं, हम अपने सीक्रेट्स किसी ना किसी को बता देते हैं। हमें कोई व्यक्ति दुनिया में कोई एक ऐसा होता है जिसको हमारे सारे सीक्रेट्स पता रहते हैं। तो वो रिश्ता आपको ढूंढना पड़ेगा ये ट्रिक्स यूज़ करके। अगर इस रिश्ते को ढूंढ लेंगे तो आपको बहुत मेंटली रिलैक्स लगेगा कि नहीं, उससे हम कुछ भी कह दें वो मेरी एक ही जगह बात सीमित रहेगी, चाहे हमें कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी उससे लड़ाई भी हो जाए, लेकिन मेरी वो चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, मेरी जो मैंने उससे शेयर किया है वो चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। ये बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है लाइफ का। लोग अपनी बात कह नहीं पाते, बाहरी व्यक्तियों से ढूंढते हैं, बाहरी व्यक्तियों को ढूंढते हैं, रिलेशंस में नहीं कह पाते हैं, अपनों से नहीं कह पाते हैं, अपने बच्चों से नहीं कह पाते हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं। बाहरी रिलेशन को ढूंढते हैं कि यार कोई ऐसा मिले जिससे हम अपनी बात शेयर कर सकें, खुलकर दिल का हाल बता सकें। कहते हैं ना, हाले दिल आपका हाल क्या है। तो जो लोग बात किसी की सुनते हैं या जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को ट्रस्टफुल बनाइए, ताकि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके अपनी बात कह सकें, अपनी बात शेयर कर सकें। लोग जितनी ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट रखेंगे उतना ज़्यादा लोग आपको समझेंगे। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम अपनी बात इसीलिए तो शेयर नहीं करते हैं कि हमें ट्रस्ट ही नहीं है किसी के ऊपर। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई नहीं होता है, हमें लगता है यार कोई नहीं है, जो हैं वो बहुत दूर हैं, या लगता है यार कि क्या करें, नहीं कह सकते हैं किसी से। तो पता है क्या रास्ता निकलता है? ऊपर वाला। भगवान के सामने बैठ जाइए, हाथ जोड़िए, अपने दिल का सारा हाल बयां कर दीजिए और उनसे कहिए कि प्रभु हमें रास्ता दिखाइए। उनसे कहिए कि प्रभु हमें रास्ता दिखाइए। आपको रास्ता 100 नहीं 200% मिलेगा। 100 तो बहुत दूर की बात है, 2000% मिलेगा। मैं तो ये कहती हूँ, अगर कोई शेयर करने के लिए नहीं मिल रहा है तो भगवान के दरबार जाइए और हाथ जोड़ के अपनी बात कहिए, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रास्ता ना मिले। इसलिए अपने दिल का हाल, अपनी बात किसी न किसी से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो वो बातें आपके पहले दिल में घर करेंगी, फिर आपके दिमाग में घर करेंगी, फिर आपके स्वास्थ्य पर घर करेंगी, और फिर सब चीज़ों का घर बना के क्या बन जाएगा? बीमारी का घर। तो चीज़ें शेयर करना, अपने मन की बात कहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक सही व्यक्ति से, सही तरीके से। किसी ने मुझसे पूछा था कि किसी को अपनी बात कहनी हो तो क्या करें, तो हमने कहा ठीक है, मैं बताऊंगी क्या करूं, मैं सबको बताऊंगी, मैं आप ही को नहीं सबको बताऊंगी। कभी कभी आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हो, कुछ मुझसे पूछना रहता हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम्स, आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं कोशिश कर सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ओके। तो अपनी बात शेयर करिए, अपने दिल को हल्का करिए, और कोई ना मिले तो भगवान का दरबार आपके लिए हमेशा खुला है, वहाँ किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। अपने मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपको अच्छी अच्छी बात सुनाती रहूँगी, बताती रहूँगी, अपने थॉट्स आप तक पहुँचाती रहूँगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।